आज जो लोग गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपको सिर्फ करामतों के नाम से याद रखते हैं या उल्टी सीधी आम लोगों की करामतें सुन सुनाकर और सोशल मीडिया पर उन करामतों को बयान करके या किसी आलिम दीन ने किसी करामत का बयान किया तो उस बयान पर अपनी तरफ से बड़े तदहीक आमेज़ और तमस्खराना अंदाज में अपनी तरफ से स्टेटस लोग लगा रहे हैं। उन लोगों को पता ही नहीं कि तसव्वुफ क्या शय है। वो लोग तसव्वुफ और रूहानियत के माने को नहीं जानते जो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ करते हैं। और इस मामले के अंदर हमारे अहले सुन्नत वल जमात के वो उलमा जो सिर्फ और सिर्फ गौसे पाक के हवाले से सिर्फ करामतें बयान करते हैं, जब वो ये लिबरल टाइप लोग, ये सेकुलर ज़हन के नौजवान, जब वो सिर्फ करामतें सुनते हैं जो कि इनके अकल से मावरा होती हैं, इन करामतों का जिक्र करके सोशल मीडिया पर वो गौसे पाक का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हज़रात मोहतरम, पहले करामत का माना बयान करना चाहिए। कुरान और सुन्नत की रूह से करामत हो सकती है या नहीं, मुमकिन है या नहीं, ये बयान करना चाहिए। उसके बाद किसी करामत को बयान करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि करामतें जितनी भी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान की गई हैं या लिखी गई हैं, वो लोगों ने लिखी हैं। हम ये नहीं कहते कि जो करामतें उन्होंने बयान की टोटल 100% दुरुस्त है। हम कहते हैं कि इम्कान हो सकता है गलत बयानी का, इम्कान मुमकिन है, लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए जो बंदा टोटल करामत के वजूद का इनकार कर देता है वो कुरान का कुफर करता है। क्यों? अल्लाह के वलियों की करामतों का सबूत रब ने कुरान मजीद में दिया है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैगंबरों की उम्मतों के औलियाए कामिलीन के तज़किरे कुरान मजीद के अंदर खुद बयान किए, उनकी करामतों का भी जिक्र किया। तो हज़रात मोहतरम, हम ये कहते हैं कि सिर्फ ये देखना चाहिए गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस ज़माने में हुए, क्या खिदमात सर अंजाम दी। सिर्फ करामत को बयान कर देना, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत को ना छेड़ना, आपकी खिदमात को बयान ना करना, गोया असलिया थमा देना है उन लोगों के हाथों में जो पहले ही औलियाए कामिलीन के मुनकर हैं। हज़रात मोहतरम, उनको पहले बताना चाहिए, पहले देखो तो सही गौसे पाक हैं कौन। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बिन सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त बिन सैयद अब्दुल्ला अल जैली बिन सैयद यहया जाहिद बिन सैयद मोहम्मद मूरस रूमी बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद मूसा अल जौन बिन सैयद अब्दुल्ला अल महज बिन सैयद हसन मुसन्ना बिन सैयद अमीर अल मोमिनीन इमाम हसन मुजतबा बिन अमीर अल मोमिनीन हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। ये हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो वालिद मोहतरम की तरफ से इमाम हसन की निस्बत से मौला अली तक जिनका शजरा जाता है, और वालदा की निस्बत से इमाम हुसैन की वसातत से मौला अली तक जिनका शजरा जाता है। हज़रात मोहतरम गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में आजकल के सोशल मीडिया पर ये लंडे के जो स्कॉलर आए हुए हैं, उन्होंने गौसे आज़म के हवाले से बड़ा तदहीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया हुआ है कि जनाब उन्होंने ये कह दिया उनके बारे में, ये करामत मशहूर हो गई। करामतों का सच्चा या झूठा होना मुमकिन है, लेकिन गौसे समदानी की खिदमात का झूठा होना, इसलिए कि गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमात आफताब की तरह, रोज़े रोशन की तरह नुमाया है कायनात के अंदर। आपकी उन खिदमात का झूठा होना, ये झूठा होना सबसे बड़ा झूठ है। खिदमात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
अभी आपकी वलादत बासादत नहीं हुई। इस उम्मत के बड़े बड़े अकाबर उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में पहले ही पेशीन गोइयां फरमा दी थी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वलादत के 6 साल कबल हजरत शेख अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अली मूसा ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ अन करीब एक हस्ती आने वाली है जिसका ये फरमान होगा, कदमी हाजा अला रकाबत कुल्ले वलील्लाह। बगदाद के अंदर एक ऐसी हस्ती आने वाली है जिसका ये फरमान होगा कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर होगा। ये पहले पेशीन गोई हो रही है। 6 साल बाद गौसे पाक पैदा होते हैं। हजरत शेख अकील सुंजी से पूछा गया कि उस जमाने के इस जमाने के कुतब कौन है? फरमाया इस जमाने का कुतब मदीना मुनव्वरा में पोशीदा है, सिवाय औलिया अल्लाह के उसे कोई नहीं जानता। फिर इराक की तरफ इशारा फरमाया इस तरफ से एक अजमी नौजवान जाहिर होगा, वो बगदाद में वाज करेगा, उसकी करामतों को हर खासवाम जान लेगा और वो नौजवान फरमाएगा, कदमी हाजा अला रकाबत कुल्ले वलील्लाह। मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दनों पर है। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जिस जमाने में आंख खोली वो जमाना बड़ा सख्त था। आप जानते हैं हजूर नबी करीम के ज़हरी विसाल के बाद ये खिलाफत राशिदा चली अबू बकर सिद्दीक से लेकर इमाम हसन मुज्तबा तक। फिर जनाब ये यजीद वाला वाक़या, इमाम अली मकाम की शहादत और वाक़या करबला हुआ। उसके बाद बनु उमैया में हुकूमत आ गई, लेकिन इस्लाम जो है, इस्लाम की हुकूमत के अंदर इस वाक़या करबला के बाद हर तरफ अफरा तफरी का दौरा था। वो खिलाफत राशिदा जो कि अला मिनहाजुन नबुव्वा थी, वो मलूकियत और बादशाहत की तरफ जब गामजन हुई, बनु उमैया से लेकर फिर जनाब ये मुख्तलिफ खलीफे बदलते रहे। मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर पहले बनु उमैया फिर बनु अब्बास में खिलाफत आई। जब गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 5वीं सदी हिजरी में इस दुनिया के अंदर आंख खोली, उस वक़्त तातारियों का गलबा था इस्लाम पर। और ये वो ज़माना था जब यूनानी फलसफा उसका जादू सर चढ़ के बोल रहा था। उन फलसफरों ने, उन यूनानी फलसफे से मुतासर लोगों ने इस्लाम को चैलेंज किया हुआ था। उसका मुकाबला इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली, जिनको आप इमाम ग़ज़ाली के नाम से याद करते हैं, उन्होंने इह्याउल उलूम लिख कर दिया, कीमियाए सादत लिखी, इस तरह की तसव्वुफ की किताबें लिखकर यूनानी फलसफे का मुकाबला किया। लेकिन हजरात मोहतरम हालात बड़े ख़राब थे, मुसलमानों के अंदरूनी हालात बड़े दगरगू थे। उस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि दीन इस्लाम की तारीख ने हमेशा पुरा शोब और नाखुशगवार हालात का हर जमाने के अंदर इस इस्लाम ने सामना किया। इसकी फिक्री इन्हितात, अमली गिरावट और इस्लाही बिगाड़ हर जमाने में जाहिर होता रहा। डॉक्टर निकलसन जो के मुस्तशरक मुअर्रिख है, अंग्रेजों का मुअर्रिख है, वो भी ये लिखने पर मजबूर हो गया। इस्लाम पे बड़े बड़े जवाल के दौर भी आए, लेकिन जब भी इस्लाम का जवाल आया, ये तसव्वुफ आगे बढ़ा, उलमाए तसव्वुफ आगे बढ़े। इस्लाम के जवाल को रूहानियत और तसव्वुफ ने संभाला, दे के फिर उरूज अता फरमाया।